drop it like that. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोग पढ़े थे सेट और सेट को निरूपित करने का तरीका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट के प्रकार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट के प्रकार से। तो सेट के प्रकार में पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय का परिभाषा क्या है? रिक्त समुच्चय की परिभाषा है ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव न हो। ऐसा समुच्चय आपको दिखाई दे जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किया जाता है फाई द्वारा। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय आपको कोई भी सेट दिखाई दे जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात की जाए तो कोई सेट ए है, यक्स एक सम अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ी हो। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या होगी? 2 से बड़ी भी हो और सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो 2 से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? सेट ए क्या है? खाली है। ठीक है, तो इसे क्या दिखाई देंगे? एम्प्टी सेट के फाई द्वारा दिखाते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें तो सेट बी जैसे कहा जाए कि यक्स सच दैट यक्स क्या हो? 9 से बड़ी संख्या और 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी धन पूर्णांक हो। ठीक, 9 से बड़ी और 7 से छोटी धन पूर्णांक संख्या। तो 9 से बड़ी भी हो और 7 से छोटी कोई ऐसी संख्या बताइए जो इनके बीच में मिल जाए, यक्स मिले। तो कोई ऐसी संख्या है इनके बीच का? कोई ऐसी संख्या बताइए। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो इसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप लोग देखिएगा और उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव प्रेजेंट न हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक, तो आप लोग नोट करिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या है? परिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय। ठीक, परिमित समुच्चय इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक, फाइनाइट से कुछ बात समझ आ रही है? फाइनाइट क्या होता है? जिसे गिन सकते हैं। ठीक है, जिसे गिन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा सेट जिनके अवयवों को हम क्या करें? गिन लें, काउंट कर लें। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए तो लिख लीजिए कि ऐसा समुच्चय जिनके अवयव को गिना जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। ठीक, उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिनके अवयव को हम क्या करें? गिन ले, क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। तो काउंटेबल होगा, जिनके अवयव को हम गिन सकते हैं। तो बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में कोई सेट ए है, उसमें 1 2 3 4 5 to 100 अवयव दिए गए हैं। तो क्या इसके अवयव को हम गिन नहीं सकते हैं? इसमें कुल कितने अवयव हैं? 100 एलिमेंट है, तो 100 एलिमेंट है, तो इसे हम गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं तो ये सब क्या होंगे? परिमित समुच्चय होंगे। ठीक है,
क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कहा जाए कि यक्स सच डैट यक्स सम संख्या का सम संख्या जो एक से बड़ा हो और 1000 से छोटा हो। ठीक है, ऐसी संख्या लेना है सम भी हो और क्या हो, 1 से बड़ी और 1000 से कम हो। तो ऐसी संख्या क्या क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कितना होगा? 98 होगा, 900 होगा कि नहीं? क्योंकि 1000 से कम 999 और 999 सम है नहीं, तो उससे कम आएंगे तो 98 होगा, तो 998। तो क्या इसके अवयव को हम गिन सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं कि इसमें कुल कितने अवयव हैं? तो इस प्रकार के जो सेट दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो नोट करिए। चलिए नोट कर लिए होंगे तो आगे चलते हैं। तो तीसरा, अब तीसरे की बात आती है तो तीसरा क्या है? अपरिमित समुच्चय। ठीक, अपरिमित समुच्चय, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक, इनफाइनाइट सेट होने का मतलब क्या हो गया? अनंत समुच्चय ना। तो अनंत समुच्चय क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या को गिना न जा सके, अर्थात अनंत अवयव हो। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिनके अवयव की संख्या को गिना न जा सके, अर्थात कैसे हो? अनंत अवयव हों। जिसमें अनंत अवयव होंगे वो सब क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट मीन्स अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में देखा जाए तो लिख सकते हैं कि सेट ए बराबर 1 2 3, सेट बी बराबर 2 4 6, सेट सी बराबर 1 3 5 7, सेट डी बराबर लिख दीजिए यक्स सच दैट यक्स सभी जानवरों का संग्रह। ठीक, तो ये सब क्या है? अब सभी जानवर मतलब इतने जानवर हैं, हम गिन सकते हैं क्या? छोटे से बड़े से लेकर बहुत से जानवर हैं, तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? ये सब क्या है? अपरिमित समुच्चय हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए होंगे। चौथा, एकल समुच्चय। ठीक, एकल समुच्चय, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलेट सेट। ठीक, तो सिंगुलेट सेट मीन्स एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? 1 हो। ऐसा समुच्चय
जिनमें अवयवों संख्या एक हो। ठीक, जब अवयव की संख्या एक हो तो उसे क्या कहेंगे, सिंगलेट सेट कहेंगे या एकल समुच्चय कहेंगे। अब एक हो, अब जानते हैं कि जैसे अगर कहा जाए कि भारत में के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय क्या होगा, एक ही है ना, तो एक है तो उसे कहेंगे एकल समुच्चय। यदि बताइए, यदि कहा जाए कि भारत के सभी मुख्यमंत्रियों का समुच्चय, तो एक कैसा समुच्चय होगा, परिमित, एकल, अपरिमित, तो कैसा होगा, ये परिमित होगा, क्योंकि हमें पता है कि भारत में गिन सकते हैं जितने मुख्यमंत्री, उनको हम गिन सकते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एक आगे एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि क्या होगा इसका। तो मान लेते हैं कि कोई सेट ए दिया गया है, कहे एक्स जेड एक्स एक सम अभाज्य संख्या। ठीक, तो बताइए सम अभाज्य संख्या क्या होगा, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है। ठीक है, चलिए ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल है। बताइए आप लोग कि क्या जो सेट बी दिया गया है फाई में, ये किस प्रकार का सेट है। अब बताइए, ये एकल समुच्चय है या रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो बताइए। देखिए देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, इसी में कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ तो फाई दिखाई दे रहा है, फाई दिखाई दे रहा है मीन्स ये रिक्त समुच्चय होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक अवयव भी दिखाई दे रहा है तो एकल समुच्चय होना चाहिए। क्या होगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोगों को इतना याद रखिएगा कि जो रिक्त समुच्चय होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, वह जो फाई उसका डिनोट करने का तरीका होता है फाई, उसे कभी भी हम मझले ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसे हम मझले ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। मझले ब्रैकेट में जैसे ही उसे मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, ये फाई एक अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फाई एक अवयव हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, एक अवयव की तरह काम कर रहा है। जब अवयव की तरह काम करेगा तो ये क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। ठीक है, तो एकल समुच्चय समझ में आया कि जिसमें कम से कम एक अवयव, कम से कम नहीं, केवल और केवल एक अवयव होना चाहिए। ठीक है, केवल और केवल एक अवयव होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग अगला पांचवा, समान समुच्चय। ठीक, समान समुच्चय, समान समुच्चय का मतलब क्या हुआ, जब दो समुच्चय होंगे उसमें तो हम समानता दिखा सकते हैं। तो दो समुच्चय होंगे उनमें समानता दिखाने के लिए कंडीशन क्या होता है कि कोई दो सेट मान लेते हैं, ए है और बी है, तो ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में होने चाहिए। ठीक, और बी के प्रत्येक अवयव किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। ठीक है, ए के प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी के प्रत्येक अवयव ए में हो तो हम क्या कहेंगे, इसे समान समुच्चय कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा लिख लीजिए कि ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय नहीं लिखेंगे, क्या कहेंगे, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो
तथा समुच्चय B के प्रत्येक अवयव समुच्चय A में हो तो यह समान समुच्चय होंगे। ठीक, और इसे A इक्वल टू B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? A इक्वल टू B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, A इक्वल टू B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? A के प्रत्येक अवयव B में हो और B के प्रत्येक अवयव A में हो, उसे हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि अगर कहा जाए कि सेट A में 12, 15, 19, 21 दिया गया है और सेट B में 19, 15, 12, 21 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या A के प्रत्येक अवयव B में है? तो है, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? तो प्रत्येक अवयव दिखाई दे रहे हैं और B के प्रत्येक अवयव किस में दिखाई दे रहे हैं? A में दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू B है। ठीक है, तो समान समस्या समझ में आया कि नहीं? क्लियर है इतनी बातें? चलिए, क्लियर है तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़ें? रिक्त समुच्चय पढ़ें, परिमित समुच्चय पढ़ें, एकल समुच्चय पढ़ें और समान समुच्चय पढ़ें। तो इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो